अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम गला बनाना सीखेंगे। किसी भी सूट में, किसी भी ड्रेस में या ब्लाउज में सबसे मेन काम होता है गला बनाना। अगर गला प्रॉपर बना सकते हैं तो आपका कपड़े की फिनिशिंग भी प्रॉपर हो सकती है। सबसे पहले चाहिए हमें एक फ्यूज़ पेपर। ये फ्यूज़ पेपर लेते समय ये ध्यान रखना है जिसमें एक साइड बिल्कुल स्मूथ होता है और दूसरे साइड में इसमें दाने होते हैं जो हाथ से छू के महसूस कर सकते हैं। इसको हमें क्या करना है, एक कपड़ा लेकर के ये कपड़ा लेंगे और इस कपड़े पे आयरन करेंगे तो जिससे ये पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, इसको हमने पेस्ट कर लिया है। अब इसको पेस्ट करके ये हमने कपड़े पे पेस्ट किया है फ्यूज़ पेपर को। अब हमें जितना गला बनाना है हम उसको इस पर प्रॉपर निशान लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये जो हमें नेक बनाना है, पहले हम इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और हमने जो नेक बनाना है उसकी विड्थ है, चौड़ाई है 3 इंच, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो नेक है उसकी गहराई है 7 इंच, तो हमेशा यहाँ कॉर्नर से मेज़र करेंगे। 7 इंच गहराई रखना है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर के 7.5 पे निशान लगाते हैं। हमें बनाना है राउंड नेक। ये हमने पहले तो ये एक बॉक्स टाइप का बना लिया और राउंड नेक बनाएंगे। कैसे बनाते हैं राउंड नेक, ये देखिए, ये बन गया हमारा गला। अब इसको हमें बराबर कट कर लेना है। इसको सब तरफ से बिल्कुल बराबर कट करना है। ये हमारा गला कट के रेडी हो गया है। अब इसको हम मशीन पे इसकी सिलाई लगाएंगे, फिर आप देखेंगे कि कैसे गला बनाते हैं। अब फ्रंट का नेक बनाने के बाद एक मैं और गले का निशान लगाती हूँ टी शर्ट नेक पे। ये हमने यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई ली है और यहाँ से 3.25 इंच की गहराई ली है। इसको भी ऐसे ही बॉक्स बनाएंगे। गला बनाने के, राउंड नेक बनाने के लिए हमेशा बॉक्स बनाना पड़ता है। ये हमारा नेक तैयार हो गया। इसको भी वैसे ही करेंगे, बिल्कुल बराबर से कट करके। ये हमारा टी शर्ट नेक हो गया। अब इसकी दिखाती हूँ मैं आपको सिलाई कैसे करते हैं। अब इसकी जब हमें सिलाई करनी होगी गले की, तो सबसे पहले हम गले का निशान लगा हुआ है, जहाँ निशान लगा उसे 1.25 इंच के मार्जिन पे एकदम बिल्कुल बराबर हमें कट कर लेना है चारों तरफ से। जितना बराबर आप कट करेंगे उतनी फिनिशिंग से नेक बनेगा। तो ये नेक को पहले हम सेंटर बनाते हैं, और क्योंकि जब हम फ्यूज पेपर पे निशान लगाते हैं तो एक ही तरफ निशान लगता है, तो उस निशान को हमें दोनों तरफ लगाना है। और सबसे पहले तो बिल्कुल बराबर सब तरफ से कट कर लेंगे और फिर निशान को दोनों तरफ उठाएंगे। तो दोनों तरफ कैसे उठाएंगे निशान को, ये देखिए, हमने इसको पलट के और बस हल्का सा इसको प्रेस करेंगे तो दूसरी तरफ निशान अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, आ गया निशान ना। इसको अब हम ऐसा करते हैं, चौक से हल्का जो हल्का हल्का निशान आया था उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब हम गला बनाने के लिए, गले को किनारी पे फिनिश देने के लिए अंदर से पहले इस पे एक सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल एक पैर के मार्जिन पे बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे गला मोड़ने में, अंदर की तरफ ये जो पैटर्न हमने बनाया है इसको मोड़ने में आसानी होगी। अब जो सिलाई का हमने निशान लगाया, उसी सिलाई के निशान पे हम इसको बारीक बारीक फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगा, एक बार में तो उतना फिनिशिंग नहीं आएगी हाथ में, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आएगा। सिलाई का काम ऐसा है कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए, और प्रैक्टिस से ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। ये जो हमने, एक तो हमने राउंड नेक कट किया था और एक ये जीरो नेक कट किया है। जीरो नेक में भी ऐसे ही करना है।
किनारी से बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगा करके मोड़ते जाना है। ये हो गया गला अंदर से फिनिश। अब हम इसको कपड़े पे लगाएंगे। कपड़े पे लगाने के लिए पहले हमें जो सेंटर में कट लगाया है उसको सेंटर, कपड़े के जो सेंटर है दोनों निशानों को मिलाना है और एक कच्ची सिलाई लगा देनी है। इससे इससे क्या होगा, जब आप गला बनाएंगे तो गला इधर उधर भागेगा नहीं। और जो गले का जो कट है दोनों कट को आपस में मिलाना है और धीरे धीरे पकड़ के सिलाई लगानी है। सिर्फ निशान पे ही सिलाई लगानी है आपको, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। अब जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उससे एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग कर देना है। ध्यान से कटिंग करना है, सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए। और अब हम यहाँ से इसको पलटेंगे तो पलटते समय ये ध्यान रखना है, जो हम ये बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा रहे हैं ये बिल्कुल फ्यूज पेपर पे लगनी चाहिए। जो मेन कपड़ा हमारा उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। और अब यहाँ से आप पलट देंगे तो बिल्कुल फिनिश के साथ गला पलट जाएगा आपका। ये गला रेडी हो जाएगा। इसको आप आयरन करेंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये गला रेडी हो गया आपका। अब आप कोई भी सूट बना सकते हैं, ब्लाउज बना सकते हैं, कोई ड्रेस बना सकते हैं। ये हमने यू शेप का जो नेक काटा है अब हम उसको बना रहे हैं। ज्यादातर लोग जो घरों में सिलाई करते हैं वो क्या करते हैं, या तो बकरम पे गला काटते हैं या फिर जो गले बाजार में रेडीमेड मिलते हैं वो बनाते हैं। वो आपको नहीं करना है। हमेशा कोशिश करनी है कि गला खुद काट के बनाएं, क्योंकि जो हम गला जब हम सूट बनाते हैं तो जिसका भी नाप होता है उसके नाप के अकॉर्डिंग गला एडजस्ट करते हैं, उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। जब मैं आपको कटिंग सिखाऊंगी तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि रेडीमेड जो पैटर्न होते हैं ना वो हर किसी पे फिट नहीं बैठते। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको फ्यूज पेपर से गला बनाना है। बकरम से भी बना सकते हैं, लेकिन जो बात फ्यूज पेपर के फिनिशिंग में आती है ना वो बकरम में नहीं आती है। ये बहुत लोग क्या करते हैं, गला कपड़े में ही डायरेक्ट गला काट के बना देते हैं। वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन वो तब आप कर सकते हैं जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अभी बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब देखिए इसको हम पलट के और फिर बारीक सिलाई लगाना बहुत जरूरी है किनारी पे बिल्कुल। और ये सिलाई किनारी पे जो लगा रहे हैं ये बिल्कुल कपड़े के फ्यूज पेपर वाले साइड पे होनी चाहिए। जो मेन कपड़ा है उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करते करते ही समझ में आएगा। ये हमारा नेक, अब इसको यहाँ से पलट के आप आयरन कर देंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपका नेक रेडी हो गया। ये देखिए दो नेक हमने बना लिया, एक राउंड नेक और एक टी शर्ट नेक या जीरो नेक जिसको बोलते हैं। बन के रेडी हो गया आपके दोनों नेक।